क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में लोग कब जान जाते हैं कि यही समय है खरीदने का या यही समय है सही बेचने का? क्या ये तुक्का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह रहस्य है जो सुलझाने में हमारी मदद करता है बाजार की चाल समझने वाला पावरफुल तरीका टेक्निकल एनालिसिस। सीखने के बाद आप चार्ट को देखकर स्टॉक की नब्ज पहचानना शुरू कर दोगे। तो बिना किसी देर किए सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की परिभाषा को बिल्कुल सरल करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है कीमत का इतिहास पढ़ना। देखिए, हम किसी कंपनी के बिजनेस या प्रॉफिट को नहीं देखते, हम सिर्फ एक चीज को देखते हैं, स्टॉक की कीमत। लेकिन क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिस्ट मानते हैं कि जब कोई भी स्टॉक महंगा होता है, सस्ता होता है या बाजार की कोई बड़ी खबर आती है, तो वह सब कुछ उसकी कीमतों में तुरंत दिख जाता है। जैसे अगर लोग डरते हैं तो कीमत गिरती है, अगर लोग लालच करते हैं तो कीमत बढ़ती है। यानी बाजार की सारी भावनाएं चार्ट में हैं। हम इन चार्ट को पढ़कर ही आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाते हैं। लेकिन सवाल ये है, चार्ट पढ़कर अंदाजा कैसे लगता है? इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस के 3 बुनियादी नियमों को समझना होगा, जो इसकी पूरी बुनियाद है। नंबर 1, कीमत में ही सब कुछ दिखता है। अगर कोई स्टॉक आज 100 पर है तो टेक्निकल एनालिस्ट के लिए इसका मतलब है कि 100 पर बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों सहमत है। हमें बाहर की खबरों की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो खबरें पहले से 100 की कीमत में शामिल हो चुकी हैं। नंबर दूसरा, कीमतें हमेशा ट्रेंड में चलती हैं। जैसे कोई भी स्टॉक ऊपर नीचे या साइडवेज में ही जाएगा। अगर कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है तो हम मानेंगे कि ऊपर ही जाता रहेगा, और जब तक कोई मजबूत कारण ना आ जाए हमारा काम सिर्फ उस ट्रेंड में सवारी करना है। नंबर तीसरा और अंतिम बुनियाद वो है इतिहास खुद को दोहराता है। मतलब कि जो चार्ट पे पहले हुआ है दोबारा होने की संभावना रहती है। मान लीजिए कोई स्टॉक 500 पर बार बार जाकर रुक जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि इंसानी स्वभाव नहीं बदलता। इसलिए हम मानते हैं कि इस बार भी 500 पर बिकवाली आ सकती है। नियम तो हमने समझ लिए, अब बारी आती है कि इसके टूल होते कैसे हैं और ये काम कैसे करते हैं। चार्ट पर ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड हम ढूंढेंगे कैसे? आइए इसके बारे में हम जानते हैं। नंबर 1, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसे हम एक कमरे की तरह समझेंगे। सपोर्ट यह वह निचला लेवल है जहां कीमतें गिर कर रुक जाती हैं। लोग मानते हैं कि यह कीमत बहुत सस्ती है इसलिए वो खरीदना शुरू कर देंगे। रजिस्टेंस यह ऊपरी लेवल है जहां कीमतें बार बार अटक जाती हैं। लोग मानते हैं कि यह कीमत बहुत महंगी है इसलिए वो बेचना शुरू कर देते हैं। नंबर दूसरा, मूविंग एवरेज। यह एक लाइन है जो हमें पिछले कुछ दिनों की औसत कीमत दिखाती है। अगर स्टॉक की कीमत इस औसत लाइन के ऊपर है तो मजबूत ट्रेंड का संकेत है। इससे हमें पता चलता है कि ट्रेंड अभी हमारी तरफ है या नहीं। ये टूल मार्केट की दिशा समझने के लिए शानदार है। इसका मतलब यह नहीं कि यह 100% सही है। तो आइए हम इसके फायदे और नुकसान दोनों ईमानदारी से देख लेते हैं। फायदा यह आपको बताता है कि कब एंट्री करनी चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए। यह आपको बाजार की भीड़ से अलग एक अनुशासित ट्रेडर बनाता है। नुकसान यह 100% गारंटी नहीं देता है। कभी कभी बाजार अचानक कोई बड़ी खबर आने पर सारे पैटर्न तोड़ देता है। इसलिए हमें हमेशा बाकी जानकारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए इसे। यह था टेक्निकल एनालिसिस का पूरा ज्ञान। अंत में बस यही आखिरी बात, टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू नहीं है। यह बाजार के डर लालच को समझने का एक मनोविज्ञान तरीका है। अगर आप इसे सीखोगे और अभ्यास करोगे तो आप एक बेहतर ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और टेक्निकल एनालिसिस अब सबको सरल लगा तो लाइक का बटन दबाएं और चट पावर कमेंट करें। ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियो के लिए ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं यह भी कमेंट करना। तब तक के लिए थैंक यू।